हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर डाली है जिसमें मैंने गुडविल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो गुडविल दो तरह की होती हैं, एक नॉन परचेज्ड गुडविल जिसे हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं, और एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। तो क्या है नॉन परचेज्ड गुडविल, क्या है परचेज्ड गुडविल, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन परचेज्ड या इनहेरेंट गुडविल की। तो जब कोई बिजनेस अपनी खुद की गुडविल जनरेट करता है अपने कांस्टेंट एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस से, तो उसे इनहेरेंट गुडविल या नॉन परचेज्ड गुडविल कहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बिजनेस जीरो लेवल से शुरू होता है उसकी गुडविल भी जीरो होती है। उसे गुडविल खुद से जनरेट करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी या इंस्टेंटली जनरेट हो जाएगी। आपकी गुडविल जनरेट होने में टाइम लगता है। आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अपने बिजनेस को बहुत टाइम देना पड़ता है, तब धीरे धीरे जाकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गुडविल जनरेट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं और आपके बिजनेस की गुडविल को बढ़ाते हैं। जैसे आपका बिजनेस किस लोकेशन पर सिचुएटेड है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस सप्लाई, आपके प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम होने वाले डेवलपमेंट्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके गुडविल को बढ़ाते हैं। एक बार अगर आपकी गुडविल बन गई तो ऐसा नहीं है कि वो बनी रहेगी। आपको उसे मेंटेन रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली करते रहनी है ताकि एक कस्टमर का आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट पर फेथ बना रहे। तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट्स हैं जो आपको करते रहने हैं अपना नाम कमाने के लिए, मार्केट में अपना नाम जमाने के लिए। और इन्हीं कांस्टेंट एफर्ट्स से जनरेट होती है आपकी इनहेरेंट गुडविल, जो आप किसी से खरीदते नहीं हैं, खुद अर्न करते हैं। ये वो रेप्यूटेशन है जो आपने खुद ने कमाई है। तो एक बार उन फैक्टर्स को समझ लेते हैं जिनसे आपकी रेप्यूटेशन बिल्डअप होती है। क्या है वो फैक्टर्स? मैंने कहा आपके बिजनेस की लोकेशन। हम जानते हैं एक अच्छी लोकेशन का बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस सप्लाई यानी कि रेगुलर प्रोडक्शन। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा बन रही है। लेकिन आप अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पर सप्लाई नहीं देते हो, आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते हो। तो बच्चों, जब आपको सप्लाई नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो? आप ऑल्टरनेटिव खोजने लगते हो। जैसे मान लीजिए एक शाओमी का फोन, वो भारत में बहुत बिकता है, लेकिन जब भी उसका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर वो एक फ्लैश सेल निकालते हैं। जिन लोगों को भी वो प्रोडक्ट पसंद है वो लोग फ्लैश सेल का वेट करते हैं, और जब वो फ्लैश सेल होती है वो सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाता है प्रोडक्ट।
एक बार, दो बार, तीन बार मुझे आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा। और वो मिलेगा कब? 6 महीने, 7 महीने बाद जब वो मार्केट में आएगा। तो कस्टमर्स इतना वेट नहीं करते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, मगर वो उनको टाइम से नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव खोज लिया। इसकी वजह से भी आपके रेप्यूटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपको एक रेगुलर प्रोडक्शन करते रहने की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह से अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करते रहो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए R&D डिपार्टमेंट खोलती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोलती हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहें, ताकि लोग उनको पसंद करते रहें। ये मार्केट में टिके रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनियां भी आपकी तरह खाली नहीं बैठी हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने में लगी हैं। तो आपको compete करने के लिए अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट भी लाते रहना है। कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो बच्चों, ये हैं वो सारे फैक्टर्स जिससे जनरेट होती है आपकी गुडविल, जो आप खुद से जनरेट करते हो। ये होती है आपकी इनहेरेंट गुडविल। अच्छा, ये जो इनहेरेंट गुडविल होती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, नो कॉस्ट, क्योंकि ये तो खुद से जनरेट हुई है, आपने किसी से खरीदी थोड़ी ना। अच्छा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, तो हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। क्योंकि हमारी इनहेरेंट गुडविल ये नॉन परचेज्ड गुडविल है, हमने किसी से खरीदी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है। इसीलिए नॉन परचेज्ड गुडविल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। यानी आप इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करते हो और ना ही ये गुडविल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाती है। अच्छा, एक और मजे की बात, ये जो आपकी इनहेरेंट गुडविल होती है, ये सेलेबल होती है। आप चाहें तो अपनी इनहेरेंट गुडविल बेच सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी सोल्ड अलोन। आप इसे अलग से नहीं बेच सकते। अगर आपको गुडविल बेचनी है तो आपको गुडविल के साथ अपना बिजनेस भी बेचना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस की कोई मशीन बेच रहे हो, तो मशीन बेचने के लिए बिजनेस बेचने की जरूरत नहीं है। मशीन सेपरेबल है, आप पुरानी मशीन बेच के नई मशीन खरीद सकते हो, लेकिन गुडविल नहीं बेच सकते। गुडविल बिजनेस के साथ अटैच्ड होती है, ये सेपरेबल नहीं है। अगर आप गुडविल बेचोगे तो बिजनेस भी बेचना पड़ेगा। गुडविल बिजनेस के साथ ही बिकेगी और बिजनेस के साथ ही खरीदी जाएगी। और जब हम अपनी इनहेरेंट गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बेचते हैं, तो उसी केस में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो बच्चों, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें हम कौन से वाले गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखेंगे? सिर्फ इनहेरेंट गुडविल की। इनहेरेंट गुडविल की ही वैल्यूएशन होती है, और जो भी उसकी वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू पर उसे दूसरी कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है, और जो उसे खरीदती है उसके लिए वो परचेज्ड गुडविल होती है। तो आइए अब बात करते हैं परचेज्ड गुडविल की। तो क्या है परचेज्ड गुडविल? एक एग्जाम्पल से समझिए। ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड परचेजर कंपनी है और वाई लिमिटेड सेलर कंपनी है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद रही है। जाहिर सी बात है, जब आप वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदेंगे तो वाई लिमिटेड की जितनी भी नेट एसेट्स होंगी
जितनी भी नेट एसेट्स होंगी वो सब आपकी हो जाएंगी। मान लीजिए वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स है 10 लाख। अच्छा, नेट टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल क्या? जैसे मशीन, प्लांट, फर्नीचर, जो भी विजिबल है, जो भी टचेबल है, वो सब टेंजिबल है। तो जब आप वाई लिमिटेड को खरीदोगे तो उसकी सारी नेट एसेट्स आपकी हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से उसे खरीदने के लिए आपको एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। मान लीजिए कि आपने वाई लिमिटेड को खरीदने के लिए 12 लाख की कीमत चुकाई, क्योंकि आपके पास जो आया है वो तो सिर्फ 10 लाख का माल दिख रहा है, पैसे आपने 12 लाख दे दिए, तो आपने 2 लाख रुपए एक ऐसी एसेट्स के पे किए हैं जो दिख नहीं रही है, जिसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और वो है इस वाई लिमिटेड की गुडविल। और वो वाई लिमिटेड की कौन सी वाली गुडविल होगी? वो वाई लिमिटेड की होगी इनहेरेंट गुडविल, जो उसने अपने पास्ट एफर्ट्स से कमाई है। तो जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीदेगा तो वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदने के साथ साथ उसके बिजनेस की गुडविल भी खरीदेगा। इस एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को जो एक्सेस प्राइस पे किया 2 लाख रुपए का, वही एक्स लिमिटेड की परचेज्ड गुडविल है। एक्सेस प्राइस पेड बाय एक्स लिमिटेड, कितनी एक्सेस प्राइस? 2 लाख रुपए, इज टर्म्ड एज परचेज्ड गुडविल। अच्छा, कैसे तय हुआ कि 2 ही लाख रुपए पे करने हैं? तो वाई लिमिटेड के गुडविल की वैल्यूएशन की गई होगी। कैसे की गई होगी? तो बच्चों इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन करने के कितने मेथड्स होते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो हमारी यहां पर वाई लिमिटेड की जो गुडविल थी वो इनहेरेंट थी, और एक्स लिमिटेड के लिए यही गुडविल परचेज्ड गुडविल है। तो क्या होती है परचेज्ड गुडविल? आइए इसे लिख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वाई लिमिटेड को खरीद के एक्स लिमिटेड को फ्यूचर में फायदे होंगे, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी गुडविल की वजह से। इसीलिए वो उसे उसकी नेट टेंजिबल एसेट्स से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, यानी वो उसकी गुडविल भी खरीद रहा है। अच्छा, एक और चीज, दो कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्स ने वाई को परचेज कंसिडरेशन पे करी और उसका बिजनेस टेक ओवर किया और उसकी गुडविल भी टेक ओवर करी। तो क्योंकि ये गुडविल परचेज्ड गुडविल है, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब परचेज्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाया जाता है। और हमारे एएस 26 में लिखा भी है कि परचेज्ड गुडविल की अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एएस 26 में इसके बारे में गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने समझ लिया है कि परचेज्ड गुडविल क्या होती है और इनहेरेंट गुडविल क्या होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।